नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। क्या अपना धर्म त्यागा जा सकता है? ये बात हम नहीं, लाखों ऐसे लोग पूछ रहे हैं जो कि इस्लाम धर्म को छोड़ तो रहे हैं, छोड़ना चाह तो रहे हैं, पर फिर भी मन में एक डर है। आइए चर्चा करते हैं कि एक नया टर्म आजकल चल रहा है, एक्स मुस्लिम्स। आखिर ये हैं कौन और ऐसा क्या मूवमेंट है जो चालू हो चुका है? इस्लाम को छोड़ करके कुछ लोग आज देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स की कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं। समझना जरूरी है कि आखिर ये मूवमेंट सिर्फ इसी धर्म में है या बाकी धर्मों में भी चल रही है। बात की जा रही है एक सवाल की। सवाल यह है कि क्या आप अपने धर्म या अपने फेथ पे कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या आपकी क्यूरोसिटी है कि आप क्वेश्चन पूछ सकें? अगर धर्म इस बात की इजाजत देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहता है। पर अगर धर्म ही इस बात की इजाजत ना दे और बोले कि नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, या धर्म को ना समझते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि ये तो फ्रीडम को रोक रहे हैं, ये तो सवाल उठाने से ही मना कर रहे हैं। अगर ऐसा कहीं होता है तो लोगों के मन में खटपट होती है और वो उस धर्म को छोड़ना चाहेंगे। ये बात सिर्फ एक धर्म की नहीं है, तमाम धर्मों की हो सकती है। पर इस बात को समझना जरूरी है कि धर्म अगर अपने स्वतः पूर्ण रूप में है तो वो कभी भी क्वेश्चन पूछने से मना नहीं कर सकता। यहीं पे बात उठने लगी दो तीन चीजों के। बात सिर्फ एक्स मुस्लिम्स की नहीं है, एक्स हिंदूज भी हैं, एक्स क्रिश्चियंस भी हैं जो अपने धर्मों को कोशिश किया कि वो छोड़ दें। उनकी जो भी मानसिकता रही पर उन्होंने छोड़ा। पर वो अपने आप को आज अथीस्ट बोलते हैं। वो अपने आप को अथीस्ट बोलते हैं कि हम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। पर एक्स मुस्लिम्स जो आज बन रहे हैं वो अपने आप को अथीस्ट कैटेगरी में नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए आपके सामने ये है कि वो अलग से अपने आप को रखना चाहते हैं, ना कि एक्स मुस्लिम या फिर ना कि एक्स क्रिश्चियन और एक्स हिंदू जैसे अथीस्ट बोलना चाहते हैं। दे आर बीइंग टैग्ड एज डिफरेंटली। अब ऐसा क्यों हो रहा है? होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। पहला रीजन है एक वर्ड का जो आपको पता होना चाहिए, यह है एपोस्टेसी या फिर एपोस्टेट्स। एपोस्टेसी या एपोस्टेट्स का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिससे आप धर्म को छोड़े, अपने फेथ को छोड़े, अबैंडन करें, वो एपोस्टेसी है। और एपोस्टेट्स का मतलब होता है वन हु हैज फॉलन अवे फ्रॉम द फेथ, दैट ही शी इज एन एपोस्टेट। तो एपोस्टेसी एपोस्टेट बनने में दिक्कत क्या है? कई बार दिक्कत होती है कंट्रीज में। आइए कंट्रीज की बात ही कर रहे थे तो हम आपको दिखाएं कि कैसे कुछ जगहों पे कहा जाता है कि अगर आप अपोस्टेसी कर रहे हैं तो डेथ पेनाल्टी दी जाती है। जी हां, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहां डेथ पेनाल्टी है। अगर आप ईरान में हैं तो वहां डेथ पेनाल्टी है। अगर आप सूडान में हैं तो फिलहाल यहां पे तो बदल लिया गया है, सूडान ने एक लॉ पास किया जहां पे डेथ पेनाल्टी अब नहीं मिलेगी। पर बाकी सारे जगह हैं जहां पे इस्लाम का अच्छा खासा पॉपुलेशन है लोगों का फॉलो करने का, वहां पे अगर किसी ने उस धर्म को छोड़ा तो डेथ तय है। इतना ही नहीं, कुछ जगह पे क्राइम माना जाता है, कुछ जगह पे हो सकता है लॉस ऑफ चाइल्ड कस्टडी हो जाए, प्रिजन का लॉस हो जाए, या प्रिजन कर दिया जाए, आपका मैरिज लाइफ का लॉस हो सकता है। ये सब एपोस्टेसी के केस में हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना धर्म जिसमें आपको बड़ा किया गया था, जिसमें आपकी कोई ऐसी विश नहीं थी, आप उस धर्म में पैदा ही हो गए थे, पर अगर आप छोड़ना चाहते हैं विद ऑल योर फ्रीडम, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। अब इसीलिए कुछ अपोस्टेट जो बन जाते हैं वो अपने आप को एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। वो डर में रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को उजागर नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है। इस बात को उस समय याद करिए कि प्रेस मीडिया जब आई, क्रिश्चियनिटी भी ऑर्थोडॉक्सी में रहा है। क्रिश्चियनिटी ने भी लोगों को क्वेश्चन पूछने से मना किया। और जब प्रिंटिंग प्रेस आती है तो एक रेवोल्यूशन आता है जहां पे छापी गई उन चीजों को लोग समझ सके और एक इस वर्ल्ड की बात कर सकें। वैसे ही यूट्यूब के आज जमाने में म्यूजियम में जब आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्स मुस्लिम बनना चाह रहे हैं, बन चुके हैं, अपने आप को उजागर कर रहे हैं। बात है उस वायरल वीडियो की जिसमें डिबेट हो रही है। एक मौलाना है और एक व्यक्ति है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है। वो प्रश्न तो पूछता है पर उस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है, उसको मिलती है धमकियां। और ये धमकियों के तले शायद लोग डर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि कैसे अब आगे की जिंदगी चलेगी। पर यूट्यूब के माध्यम से आज कुछ मूवमेंट चल रहे हैं जिसका नाम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। भारत के केरला के राज्य में भी एक्स मुस्लिम का एक पूरा कम्युनिटी बना हुआ है जो सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, बनना चाहते हैं, बनने के रास्ते पर हैं। उनको एक कनेक्शन के लिए, उनको एक सपोर्ट के लिए एक्स मुस्लिम का ग्रुप भी बना हुआ है केरला में। समझना इस बात को भी है कि आज अगर आप मेजर रिलीजन्स घूम रहे हैं या ढूंढ रहे हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है क्रिश्चियनिटी का, उसके बाद है इस्लाम और उसके बाद है आपका हिंदूज का या हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का। पर यह बात ऐसे तो देखकर लगती है। दूसरा फैक्ट इसी पहलू का अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा
कि यहां पे द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर रिलीजियस ग्रुप इज मुस्लिम्स, उसके बाद क्रिश्चियंस और उसके बाद हिंदूज है। तो इस्लाम कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और वो एक्सपेक्टेड है कि क्रिश्चियनिटी को ओवरटेक कर देगा बाय 2035 अकॉर्डिंग टू अ पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर। 6 मिलियन मुस्लिम्स, आप समझिएगा। तो जैसे जैसे वो तेजी से बढ़ रहा है और लोगों के मन में डिस्कंटेंट भी बढ़ रहा है। डिस्कंटेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है आई एम नॉट गेटिंग माई आंसर्स, आई एम नॉट गेटिंग द ट्रूथ बिहाइंड द थिंग्स। और ये बात उस अटैक के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया गया था उसके बाद में बहुत तेजी से फैलने लगी। आज एक फैक्ट है हमारे पास जिसका प्रमाण हमारे पास सिर्फ वेबसाइट्स है, उसके हिसाब से पता चलता है कि 6 मिलियन मुस्लिम्स लीव इस्लाम एवरी ईयर। 60 लाख लोग लगभग हर साल इस्लाम को छोड़ते हैं और लगभग इतनी ही तेजी से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं या पैदा भी होते हैं। पर आज नेट एक देखा जाए तो न्यूट्रलिटी आ गई है मुस्लिम के ग्रोथ रेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रहा है पर लोग छोड़ भी रहे हैं। ये सिर्फ इस धर्म की बात नहीं, फिर से हम आपको दोहराना चाहेंगे, ये हर धर्म में हो सकता है। पर फिलहाल जो एक ट्रेंड चला हुआ है वो एक्स मुस्लिम्स का जो चलता हुआ दिख रहा है। हाँ, छोड़ने के बाद कुछ दिक्कतें हैं। छोड़ने के बाद उनके फियर हैं कि उनको कैसा समाज में देखा जाएगा, उनको उनकी फैमिली में कैसा देखा जाएगा, और क्या उनको जॉब्स मिल पाएंगी, क्या उनकी शादी हो पाएगी, क्या उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, क्या डेथ पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पर आपको बता दें, फ्रीडम ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा है क्वेश्चन करने का। ये बात हम नहीं, ये है ग्रंथों में सोक्रेट्स ने, प्लेटो ने, सबने एक बात रखी कि आप अगर क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट लाइफ इज नॉट वर्दी ऑफ लिविंग। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वर्दी ऑफ लिविंग लाइफ है। अगर मेरे पास क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है तो मेरी लाइफ शायद वैसी नहीं हो पाएगी। बट इफ आई कैन आस्क क्वेश्चंस, दैट लाइफ इज वर्दी ऑफ बीइंग लिविंग देयर। और यही चीज बार बार हर धर्म में पूछी जा रही है। तो इनका एक सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि क्या हम रह पाएंगे, क्या हमें कोई सुन पाएगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर जैसा हो सकता है। भारत में अगर आप बात करते हैं, हमारा आर्टिकल 25 बहुत पावरफुल है और हर धर्म को प्रोफेस करने की बात करता है। और अगर आप अथीस्ट भी हैं तो उसको भी आप प्रोफेस कर सकते हैं, कोई इसमें डर नहीं है। हाँ, बाहर की कंट्रीज में ऐसा लॉ जरूर हो सकता है, पर हमारा बेसिक अगर आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखें, इट इज द फ्रीडम। यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड देन मे बी यू कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन दैट यू विश टू। आपकी आइडियोलॉजी फ्रीक्वेंसी मैच करे, आप जरूर करें। तो यही आज